2024 के लिए ये ऐलान जंग है। इंडिया एक नया फॉर्मेशन हुआ है, विपक्ष के ज़्यादातर दल उसमें शामिल हुए हैं। 26 दलों का गठजोड़ जो चुनौती देंगे मौजूदा एनडीए को। और संख्या की चूँकि लड़ाई चल रही थी तो एनडीए ने भी अब कुल मिला के उनके यहाँ 39 के आसपास संख्या पहुँच रही है। क्या संख्या के बल पर वोट का गणित लगाकर 2024 की लड़ाई लड़ी जाएगी, या कोई मुद्दे हैं जो उस पर हावी पड़ेंगे उस पर लड़ी जाएगी? और क्या राजनीति इतनी आसान है कि अगर सारे लोग एकजुट हो जाएं तो एक बहुत डोमिनेंट प्लेयर को हटा दें? सुनने में आपको लगेगा ये तो बिल्कुल नो ब्रेनर है कि अगर सारा विपक्ष एक हो जाए तो 37% वाले को हराया जा सकता है। लेकिन टोटलिटी में जब इस वोट को हम देखते हैं तो इसके अलग अलग पैमाने आपको देखने को मिलेंगे कि नॉर्थ में किस तरीके की कॉम्बिनेशंस हैं, साउथ में किस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं, वेस्ट में किस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं। और पिछले 3-4-5 सालों में राजनीति ने एक बहुत अलग तरीके से मोड़ भी लिया है। एक तरफ मोदी जी की पॉलिटिकल कैपिटल दम बहुत ही टॉल है, तो दूसरी तरफ क्रेडिबिलिटी का इशू बताया जाता है। राजनीतिक दांव पेच दोनों तरफ से चले जा रहे हैं। दोनों पार्टियों में ऐसे लोग हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगाना बहुत आसान है। उदाहरण के लिए अजीत पवार भी कुछ समय पहले तक एमवीए के साथ थे, अब वो इधर आ गए हैं, तो अब आप उनको एसेस कर सकते हैं। दोनों तरफ के लोग उस पर आरोप लगाते हैं। तो क्या ये इतना बड़ा इशू बनेगा? एक दूसरा कि क्या एक ऐसी वेव जैसी दिख रही, लोग इतना नाराज़ हैं कि मोदी जी को नकार देंगे, उनको पसंद नहीं करेंगे, या विपक्ष के अंदर के जो मतभेद है वो खत्म हो गए हैं और अब उनके दल ही नहीं दिल भी मिल गए हैं, इसलिए एकजुट होकर चुनाव लड़ सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल से जूझना पड़ेगा। तो इसको कैसे समझा जाए कि 2024 का जो ऐलान जंग है, जिसमें दोनों दल उतर पड़े हैं, दोनों संगठन, गुट, ग्रुप, क्लब, जो भी नाम आप देना चाहें, जो उतर पड़े हैं, उसमें किसका पलड़ा भारी पड़ेगा और किन कंडीशन पे, किन शर्त पे, एजेंडा क्या होगा? क्या इंडिया का एजेंडा, इंडिया को कोट एंड कोट कह रहा हूं मैं, आप इसको देश मत समझिएगा, इंडिया एक ग्रुप बनाया गया जिसका एब्रिविएशन है बहुत लंबा सा, वो है, या एनडीए जिसमें बहुत सारे दल हैं लेकिन डोमिनेंट प्लेयर बीजेपी है और बहुत छोटे छोटे दल उसमें शामिल हैं? तो कौन बाजी मारेगा और एजेंडा क्या होगा, इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, लेकिन हमने सोचा आज बहुत ही वरिष्ठ संपादकों से इस पर चर्चा की जाए, उनके असेसमेंट क्या है उनको समझा जाए। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, जो किताबें भी लिख चुके हैं, कई सारी, संघ के ऊपर भी लिखी, योगी जी के ऊपर भी लिखी, बीजेपी को बहुत करीब से समझते हैं, तो विजय जी से बातचीत होगी। अब विकास पाठक जी भी हमारे साथ हैं, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही अनुभव रखते हैं चुनावी राजनीति का। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, उनसे भी बातचीत होगी। और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के फेलो, सीनियर फेलो राहुल वर्मा जी हमारे साथ हैं। कई चूँकि डेटा एनालिसिस भी देखने पड़ेंगे, मूड ऑफ द नेशन क्या है वो भी समझना पड़ेगा, तो हमने सोचा कि इस पर एक बातचीत की जाए और समझा जाए। तो मैं तो समझता नहीं हूँ पॉलिटिक्स, तो मैं सोचा कि विजय त्रिवेदी से समझिए जाए। विजय जी, ये जो ऐलान जंग हुआ है, क्या असेसमेंट है आपका इस पे? देखिए, एक तो पहले करेक्शन कर दूं कि नीरज जी को पॉलिटिक्स नहीं समझ में आती है, ये राष्ट्रीय स्तर पर झूठ बोलने जैसा है। ठीक है। लेकिन ऐलान जंग हो गई है, इसका मतलब है कि चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है, रणभेरी बज गई है, लोग लग रहे हैं। और जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो करीब करीब 1 साल पहले, बल्कि कुछ लेट ही हो गया इस बार, यदि आप 2014 का इलेक्शन ध्यान रखें तो 2013 में बहुत जल्दी उसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। तो 2014 का इलेक्शन उस तरह से हुआ और 2024 का इलेक्शन की दोनों पार्टियों ने तैयारी कर ली है। दोनों जो हमारे गुट हैं, जिनको आप कह रहे हैं अलायंसेज हैं, एनडीए है और इंडिया है, और ये भी पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े प्री पोल अलायंसेज पहले बन गए हैं चुनाव से पहले। नॉर्मली चुनाव आते आते अलायंसेज बनते हैं या फिर पोस्ट पोल अलायंसेज बनते हैं, लेकिन इस बार की 38 पार्टी जो है एनडीए के साथ हैं और 26 पार्टी
जो हैं कांग्रेस और अदर जो पार्टीज हैं, विपक्षी पार्टियां जिन्हें हम कहते हैं आज, उनके साथ है। तो इसका मतलब है एक बड़ी लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई है। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका एक मैसेज है कि जो आज से पहले हम समझ रहे थे कि वॉकओवर मौजूदा सरकार को है, वो नहीं है, एक बड़ी लड़ाई की तैयारी है। और उसका नतीजा या उसका रेस्पॉन्स ये है कि जिस दिन इंडिया की मीटिंग हो रही थी बेंगलोर में 17 और 18 जुलाई को, उसी समय 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक की गई और उसमें 48 दलों का प्रदर्शन बताया गया कि ये 48 है फोटो अप में। तो इसका मतलब है कि वो जो सत्तारूढ़ दल है वो भी इसको गंभीरता से ले रहा है। क्या है, किस तरह से होगा, हालांकि अभी पलड़ा भारी है उनके पास। 224 सीटें ऐसी हैं जहां पर 50% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो एक जगह नहीं है, 21 राज्यों में है। लेकिन दूसरी तरफ जो 137 एमपीज वाली पार्टियां हैं विपक्ष के साथ, वो कितना कर पाती हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार अभी बेहतर प्रदर्शन किया है। कर्नाटक में किया है, हिमाचल में किया है, पंजाब में किया है, दिल्ली में लगातार हो ही रहा है, डीएमके हमारे तमिलनाडु में है, केरल में है। और यदि देखा जाए पॉलिटिकल ग्राफ को तो सदन में यानी दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के पास 5 राज्य नहीं है, 5 राज्य नहीं है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पूर्व के जो 4 राज्य हैं बड़े, बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है। तो कुल मिला के 9 बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एब्सेंट है सरकार के तौर पे, या बहुत उसको मेजर शेयर उसका नहीं है। 129 सीटें जो थी सदन की, उसमें से 129 में से केवल 29 सीटें उनके पास है। तो ये इतना आसान खेल नहीं है। लेकिन जो मुद्दा मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है कि क्या, जो आपने शुरुआत बात की कि क्या जो इश्यूज हैं वो चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि ये कल्चरल वर्सेस सिविलाइजेशनल इलेक्शन है। अपोजिशन जो है वो अभी सिविलाइजेशनल इश्यूज पर या कन्वेंशनल इश्यूज पर लड़ाई लड़ रहा है, और जो एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है, उसका मैंडेट, उसका एजेंडा कल्चरल है। तो क्या कन्वेंशनल इश्यूज कल्चरल इश्यूज को मुकाबला कर सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। इस पर अभी मैं प्राइमरी कमेंट के तौर पर कह सकता हूँ। ओके, ये इसने मैं इस पर आपसे समझूंगा थोड़ा, और ये आपने बड़ी गूढ़ बात कही, थोड़ा इसको और खुलासा कराऊंगा आपसे मैं, लेकिन पहले एक राउंड कर लेता हूं मैं। पाठक जी, नंबर जी, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि खाली नंबर जोड़ने से थोड़ी कुछ होगा, क्यों नहीं हो सकता? दिल्ली में केजरीवाल जी और कांग्रेस जी मिल के लड़ेंगे तो क्यों नहीं हरा सकते बीजेपी को? पंजाब में दोनों मिल जाएंगे तो क्यों नहीं हरा सकते? क्या ये वर्क नहीं करता है क्या? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी पाठक जी, आपसे। देखिए, ऐसा है कि अगर आप नंबर्स की बात करें तो उसमें कई सारे चैलेंजेस आते हैं। हाँ। एक तो होगा वो राज्य जिसके अंदर भाजपा बनाम कांग्रेस है। 2014 और 2029 का इसमें एक्सपीरियंस ये रहा है कि जहां भाजपा बनाम कांग्रेस होता है, वहां लोकसभा में कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारती है। तो वो ऐसी शायद 130-40 सीटें होंगी जिसपे कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो जाता है। अब दूसरा है वो राज्य जहां पे 2 ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ आ सकती हैं। जैसे आपने बोला, दिल्ली में संभावित है 7 सीटें हैं। अगर आप और कांग्रेस कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लें तो संभव है। पंजाब में भाजपा वैसे ही वीक है, पिछली बार भी बहुत अच्छी सीटें नहीं आई थी। अब आते हैं तमिलनाडु पे, वहां कांग्रेस जो सीटें लेंगी वहां स्ट्रेंथ बेसिकली डीएमके का है ज्यादातर तमिलनाडु में, एक्सेप्ट थोड़ा आपके साउथ तमिलनाडु में छोटा सा बेल्ट आता है कांग्रेस का। अब वैसे ही हम आते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश पे अगर मान लीजिए हम माने कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आने को तैयार है, क्या मायावती आएंगी वो एक अलग विषय है। अगर आने को तैयार हैं तो उसमें कांग्रेस कितनी सीटें चाहेगी? जितनी सीटें कांग्रेस चाहेगी वो सीटें भाजपा के लिए और स्ट्रांग सीटें बन के उभरती हैं। तो बहुत जगह चैलेंज ये होता है कि एक तो कांग्रेस बनाम भाजपा वाले जो राज्य हैं वहां भाजपा पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बहुत स्ट्रांग चल रही है। दूसरा, जहां कांग्रेस एंट्री मारना चाहती है पूरे कोalition के नाम पे, क्या वो तैयार है ये कहने के लिए इस राज्य में हम बिल्कुल वीक है, यहाँ जो रीजनल पार्टी है वो लड़े, हमें 0 सीट चाहिए। और अगर 0 सीट्स लेती है तो उसकी लोकसभा टैली कितनी जाएगी? अगर वो सीटें अच्छी खासी डिमांड करती है तो फिर जो टैली होगी उसकी तो थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन भाजपा की भी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो ये जो है, जहां मल्टी डायमेंशनल टाइप का पार्टी सिस्टम है पूरे देश में, अलग अलग जगह अलग अलग इक्वेशन है, वहां इस तरह की चीज लाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि चाहे
ये जितनी पार्टियां एक साथ आई हैं उनमें मतलब आई हैं या एक मंच पर आई हैं, 2018-19 में भी हो रहा था, 22 पार्टियों की एक रैली हुई थी कलकत्ता के अंदर, उसके बाद बहुत कुछ ज्यादा नहीं हो पाया कई राज्यों में। तो जितनी एक साथ आई हैं वो अभी की पोजीशन में ज्यादातर में एक चीज पे कंसेंसस है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन अंदर से अगर आप देखेंगे क्या वो अपनी खुद की सीटें कम करवाने में इंटरेस्टेड रहेंगी? तो पाठक जी, क्या आपको शक है क्या कि अभी ये जो इंडिया बना है इसके अंदर भी बहुत सारे मतभेद मनभेद बाकी है? देखिए, इंडिया जो बना है उस इंडिया में जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी। अभी इंडिया एक मार्केटिंग पिच है जिसमें आप इंडिया इंडिया बोलेंगे तो उम्मीद की जाएगी कि सड़क पे कोई चाय वाला बोले कि यार मोदी जी जीत रहे हैं या इंडिया जीत रहा है, जिसका मतलब अगर भाजपा जीत रही है तो इंडिया की हार हो गई, और इंडिया ज्यादा जीत रहा है तो भारत की हार हो गई, राइट? तो ये जो चीज है वो इंडिया बना के ऐसा लगता है कि इंडिया मीन्स द ऑपोजिशन, इट डज नॉट मीन द गवर्नमेंट। मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट इंडिया को रिप्रेजेंट ही नहीं करती है, वो इंडिया के खिलाफ है, और इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं बाकी सब पार्टियां एक साथ आके। तो ये मार्केटिंग पिच है, लेकिन इस मार्केटिंग पिच के काउंटर में मुझे लगता है अगले कुछ महीने में बीजेपी भी एक मार्केटिंग पिच लाएगी, और सोशल मीडिया पे उनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ही। मतलब मान लीजिए वो कुछ एनडीए का ही नाम करते हैं भारत, है ना, भारतीय राष्ट्रवादी समथिंग। तो ये मार्केटिंग पिच जो है ना उसका लिमिटेड ही यूज है, और अगर आप इंडिया के तमाम वो देखेंगे तो उन्होंने जो बीजेपी के क्लेम्स हैं उनको काउंटर करने की कोशिश की है। तो इंडिया का अगर आप मुझे फुल फॉर्म बताएं तो उसमें एक नेशनल आता है, तो भाजपा क्या कहती आ रही है अभी कि हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, ये फलानी पार्टियां राष्ट्रवादी नहीं है, तो बोल रहे हैं जी नेशनलिस्ट हम हैं, ऑपोजिशन बोल रहा है। डेवलपमेंटल उसमें आता है, तो नरेंद्र मोदी जी के अंडर में बीजेपी का पिछले 8-10 साल जी इसमें मजेदार बात ये हुई है कि बीजेपी कुछ एक नेता ने लिखना शुरू कर दिया है भारत। अब मुझे इस बात का बहुत डर है कि भारत बनाम इंडिया की लड़ाई होगी। उसका उनको बस एक फुल फॉर्म निकालना है, फिर मोदी जी को एक भाषण में उत्तर प्रदेश या कहीं कहना है कि इंडिया बनाम भारत है, ये गरीब बनाम एलीट है। तो ये सब मार्केटिंग पिचेस है, इनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब आप इलेक्शन लड़ने जाएंगे। वहां निटी ग्रिटी बहुत डिफरेंट होता है। मेरी पार्टी को कितनी सीटें देंगे आप, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटों पर राजी होगी, असली खेल वहां पे होगा।